आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो स्पेन के जो एनिमी लोग रहते हैं वो रिट्रीट कर जाते हैं, और अब आगे हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है। स्पेन का जो येलो वाले वाला जो कमांडर रहता है वो टेंट की तरफ जाते रहता है, और जैसे ही टेंट में वो पहुंचता है वहां पे तीन आदमी बैठा रहता है हुडी पहनकर। और तभी जो एक आदमी हुडी पहना रहता है उसके पास वो आदमी जाता है, तो वो हुडी वाला आदमी बोलता है कि क्या तुमने उसे वह वर्ड दे दिया? तभी वो येलो वाला वाला कमांडर बोलता है कि हाँ, लेकिन वो अभी तक मुझे दिखे नहीं थे, और इसलिए मैं जो था वो थोड़ा दूर में खड़ा था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पे दो जाइंट बैठा रहता है पेड़ के पास, और शायद उसी का बात हो रहा है। तभी वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि वो जो नौरीला बास्टर्ड है वो हमेशा इसी तरह से करता है, हमेशा बॉर्डर गार्ड के साथ लड़ाई कर लेता है, फिर अपना हैवी इन्फेंट्री भी बर्बाद कर देता है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, इस बार जो स्पेन के लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्लान करेंगे। यही सब बोल के सबको बताते रहता है। फिर हम लोग बताया था कि वो किसी और आदमी के साथ खड़ा रहता है, तो उसको वो आदमी बोलता है कि नाइट जो है ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, एक स्मॉल इलाइट फोर्स जो है वो पूरा बैटलफील्ड को कंट्रोल कर लेता है। फिर हम लोग को उसका शकल दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो स्मॉल इलाइट फोर्स है वो कभी भी पूरा नाइट को कंपोज नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग को वो आदमी दिखाया जाता है, हुडी वाला बोलता है कि हम लोग जो है इस बार स्पेन जो है देखते हैं कि अब बैटल कौन जीतता है, और एकदम हंसते रहता है। तभी हम लोग को फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। क्रिस जो रहता है वो सिक्का उछालते रहता है, और वो मन में सोचता है कि ये दोनों लोग जब से बैटलफील्ड से रिटर्न आए हैं इसी तरह से अस्पार कर रहे हैं, और स्पेन के जो लोग हैं वो इतना आसानी से कैसे पीछे चला गया, और बहुत ज्यादा शांति लग रहा है। स्पेन जो है ये दो चीज कर सकते हैं पक्का, या तो वो किसी और एसिमेट्रिक फोर्स को लाएंगे, और नहीं तो वो पूरी तरह से पीछे हो गए होंगे। यही सब बैठ कर सोचते रहता है। और बताया जाता है कि कमांडर उसको बोला था कि अगला स्पेल कास्टर के लिए सब कोई रेडी रहना, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्क्वाड को डबल कर रहे हैं। और क्रिस मन में सोचता रहता है कि ये क्या कर रहा है, स्पेन के बास्टर्ड लोग क्या सोच रहा है। और फिर सामने देखता है, बोलता है कि इन लोग क्या कर रहा है, और इन लोग आज इतना काम कैसे है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम स्ट्रेचिंग करते रहता है, और उसके सामने रंगा खड़ा रहता है तलवार लेकर। तभी एमसी के पीछे से वो फेरी कमांडर आती है, बोलती है कि अब लगता है तुम बहुत ज्यादा ठीक हो। तभी एमसी देखता बोलता है कि अरे तुम यहाँ कैसे? तभी एमसी बोलता है कि क्या कोई दिक्कत है जब कमांडर अपने इंस्पेक्टर ट्रुप को देखने आएगी? तभी एमसी उसको देख कर मन में बोलता है कि ये किस तरह की कंपनी कमांडर है। और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि बहुत दिन से मैं पूरी तरह से नेचुरली हील हो गया हूँ, अब टाइम आ गया ड्यूल करने का। तभी रंगा भी रेडी हो जाता है, बोलता है कि चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तुम रेडी हो ना? तभी एमसी अपना तलवार निकालते हुए बोलता है कि पिछले बार तुम जो है मुझ पे इजी गए थे, लेकिन अब मैं इस बार हील हो गया हूँ, इसलिए आज कोई जरूरी नहीं है इजी जाने का। तभी रंगा बोलता है कि हाँ, मैं इस बार इजी नहीं जाऊंगा, और एकदम घूर के उसको देखने लगता है। तभी एक अटैक करता है एमसी, उसका अटैक को फिर झट से ब्लॉक करता है। और एमसी मन में सोचता है कि रंगा का जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बिल्कुल क्लीन है, एकदम बहुत सुंदर है। अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप है बिल्कुल एकदम रफ है, एकदम अनप्लेजेंट है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये जो है मैं खुद से बनाया हूँ। और फिर से दोनों दौड़कर अटैक करने के लिए जाने लगता है एक दूसरे के सामने। और एमसी बोलता है कि वो टेक्निक जो मैं सीखा हूँ, और बोलते हुए अपना तलवार को जमीन में रगड़ के मिट्टी सीधे रंगा के फेस पे फेंक देता है, और रंगा वो मिट्टी को ब्लॉक करता है अपने तलवार से। और रंगा बोलता है कि ये जो इरेगुलर स्वॉर्ड पाथ जो यूज कर रहा है वो इतना दूर आ गया यूज करते हुए। स्वॉर्ड का नाम रहता है वैलेंटियन स्वॉर्ड्स। और एमसी बोलता है कि मैं इतना दूर तक इस स्वॉर्ड की मदद से आ गया हूँ, और अटैक करता है। तभी रंगा झट से साइड हट के उसका अटैक को डॉज करता है, और बोलता है कि अरे, ये तो हेवनली स्वॉर्ड है जो कि मैं इसे सिखाया था। तभी एमसी उसको देखकर बोलता है कि मेरे पास अब नया अपॉर्चुनिटी आ गया। और फिर वो अपना दोनों तलवार निकाल के सीधे उसके सामने स्टैब कर देता है, और इतना तेज करता है कि रंगा जो है कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता है, एकदम शॉक्ड होकर एकदम झट से डॉज करता है। और बोलता है कि अरे, दो स्वॉर्ड? क्या तुम दो स्वॉर्ड यूज करोगे? तभी एमसी एकदम हीरो के स्टाइल में बोलता है कि यही पाथ है जो मैं चूज किया हूँ। तभी रंगा बोलता है कि दो स्वॉर्ड जो तुम चूज किए हो। और फिर रंगा एक स्ट्राइक मारता है तो एमसी उसको दोनों तलवार से ब्लॉक करता है। और फिर रंगा बोलता है कि कम ऑन, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुआ है। और दोनों एकदम एक दूसरे को एकदम घूर के देखते रहते हैं, और फिर से पीछे फेंकाते हैं और फिर से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी जो रीम रहता है वो बगल में बैठ कर अपना नाखून चिबाते रहता है, बोलता है कि फक, इतना देर कर रहा है इन लोग। और फिर एमसी को देखकर बोलता है कि ये जो स्लीपहेड है आज बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है, और ऐसा नहीं हो कि मैं इसके वजह से अपना बेट हार जाऊं। और मन में सोचता है कि मेरा टर्न कब आएगा, ओहो मेरा टर्न जल्दी आओ। तभी जो जैक्सन रहता है उन लोग को लड़ाई को देख कर बोलता है
कि मैं इस फाइट को और ज्यादा देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इंडीज के अगेंस्ट। और तभी अचानक से उसको कुछ नोटिस होता है और फिर अपने आप को बोलता है कि काम डाउन, अभी तुम नहीं कर सकते हो। और ओडिन भी वहीं रहता है, एमसी को देख कर बोलता है कि अब जो है इतना अच्छा हो गया है ना, अगली बार मैं इसे इतना ट्रेन करवाऊंगा और सीधे इसका जॉइंट्स को ही तोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि इसके लिए जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा करना होगा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सब बोल के और सोच के एकदम हंसते रहता है, और क्रिस उसके बगल में खड़ा होकर एकदम मुंह बनाते रहता है और बोलता है कि ये देख कर लग रहा है इन लोग सारे लोग एकदम पागल हो गए हैं, तभी तो इन लोग को ल्यूनेटिक्स लोग कहते हैं। तभी वहां पे वो फेरी कमांडर भी रहती है, वो उन लोग को देख कर मन में सोचती है कि देख कर लग रहा है जैसे जब बच्चा लोग जो रहता है वो खेलने के लिए एकदम उत्सुक रहता है, और कोई भी लेजी सोल्जर अगर एमसी के सामने आता है तो वो एकदम मोटिवेट हो जाता है। ऐसा क्यों? इसके अंदर जरूर कुछ अट्रैक्ट करने का एबिलिटी है। ये सब सोचते रहती है और एमसी को देखते रहती है। वो बोलते हैं यहाँ तक कि मैं भी। तभी वो क्रिस के बगल में जाके बोलती है कि मैं भी चाहता हूँ कि इसके सामने अपना स्वॉर्ड को दिखाऊं जरा। तभी क्रिस मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या ये भी जो है इन ल्यूनेटिक्स लोग से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है, ये भी पागल बन जाएगी। तभी रिन जो है एकदम चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा टर्न है ऑलरेडी, जल्दी करो। और फिर फेरी कमांडर की तरफ चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम अपना लाइन क्रॉस करेगी, मेरा अगर टर्न लेगी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा कमांडर। तभी जो फेरी कमांडर रहती है उसको घूर के बोलती है कि क्या तुम अपना कमांडर का ऑर्डर को भूल गए हो क्या? तभी एमसी एकदम थका रहता है और मन में सोचता है कि सब कोई यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सब कोई फुल पोटेंशियल्स मेरे अगेंस्ट नहीं लड़ते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अब देख सकता हूँ इन सब में जीतने का भूख मेरे अगेंस्ट। और फिर मन में सोचता हूँ उन लोग को देखते हुए कि जिस दिन से मैं वापस आया हूँ अपने रिकॉन मिशन से ग्रास फील्ड से, इन लोग जो है मेरे से एकदम फाइट करने के लिए बिल्कुल उतावला था। और ये सब सोच के एकदम पूरा मोटिवेट हो जाता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग का अगर बात हो गया तो चलो आओ, मैं तुम सबसे भिड़ूंगा। और एकदम दोनों तलवार निकाल के एकदम हीरो के पोज में खड़ा रहता है। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है सीधे बेड पे आके सीधे एकदम सो जाता है। तभी वहां पे ऑरेंज बाल वाला जो हैरी रहता है ना, वो बोलता है कि बॉस क्या तुम अपने आप को धोओगे भी नहीं? तभी रिन जो रहता है बोलता है कि छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा आज एग्जॉस्ट हो चुका है। तभी वहां पे जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि यू बास्टेड, तुम्हारे ही वजह से तो हुआ है, ये कुछ दिन पहले ही अपना इंजरी से हील हुआ है और फिर से तुम लोग इतना इसके साथ डील कर रहे हो। तभी रिम बोलता है कि तुम भी तो थे वहां और तुम वेट करने के लिए मरे जा रहे थे। तभी हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि वो सोते सोते सपना में आ जाता है और एक जंगल के बीच में उसका आंख खुलता है, बोलता है कि अरे ये सपना है, तो इस बार वो बोटमैन नहीं आया और मैं इस बार कहाँ हूँ? फिन बोलता है कि अरे ये फूल है, ये जंगल। तभी अचानक से उसके ऊपर से एकदम वो मॉन्स्टर जो बढ़ रहता है हरपिस, वो पार करता है और दो तीन चार सैनिक भी रहता है, वो चिल्लाते हैं कि फाइट करो। ये सब देख के एमसी सोचता है कि अरे ये तो मशीनरी लोग हैं और ये तब का समय है जब मैं मशीनरी में था और हम लोग हरपिस से फाइट कर रहे थे। और दिखाया जाता है कि वो छोटा वाला एमसी जो रहता है मशीनरी, वो भी फाइट करते रहता है, उसको दिक्कत होते रहता है। और वहां पे एक आदमी रहता है, वो पेड़ के पीछे छुप के इन लोग को देखते रहता है और हंसते रहता है। तभी एमसी उसको देख के बोलता है कि वो बास्टर्ड। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने एक सोल्जर आ जाता है और एमसी को पीछे ढकेलता है, बोलता है कि यू रैट, तुमने बोला था ना कि तुम शो ऑफ मत करो, चलो पीछे रहो। और उसके सामने हेरपिस आता है, एकदम अटैक करता है। वो सोल्जर अटैक को ब्लॉक करता है अपने शील्ड से और एमसी उसके पीछे छुपा रहता है। तभी एमसी उसको देख कर बोलता है कि उसका वर्ड जो था, बोलने का तरीका भले ही रफ था लेकिन उसका बात में भी मेरा केयर झलकता था, वो मुझे बहुत ज्यादा केयर करता था। वो मशीनरी लोग जो थे वो बिना मुझे जज किए बिना ले लिए थे, यहाँ तक कि मेरा जो स्किल था वो भी लैग करता था और सब लोग बिल्कुल अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे सिवाय मेरे। यही सब सोचते रहता है। तभी अचानक से वो जो पेड़ के पीछे वाला बंदा रहता है, वो एमसी का जो सोल्जर रहता है उसके आके पीछे से चाकू भोंक देता है, मार देता है। और एमसी एकदम शॉक्ड रहता है। तभी वो जो आदमी रहता है वो पीछे मुड़ता है, बोलता है कि तुम क्यों? और उसके मुंह से एकदम खून फेंक देता है। तभी पीछे से फिर वो हरपिस अटैक करता है और सीधे उसको आसमान में ले जाने लगता है। तभी जो एक और सोल्जर आता है बोलता है कि कैप्टन। तभी तीसरा सोल्जर आता है, वो आके अटैक करता है दौड़ के और बोलता है कि इन रीच, भागो, रिट्रीट करो। और जैसे ही एमसी की तरफ भागते रहता है तभी पीछे से उसका कोई चाकू मार देता है। और वो जो मशीनरी वाला एमसी रहता है वो एकदम शॉक्ड रहता है देखकर और बोलता है कि ये जो था वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था हम लोग के मशीनरी ग्रुप में। और वो अपना ताकत के मदद से अपना ही भाई लोग को जान से मार दिया, मिशनरी लोग को।
वो एकदम पोज मारते रहता है, दिखाया जाता है, सबको मार के वहीं पे एकदम खड़ा रहता है। और एमसी को बोलता है कि तुम भागोगे नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी एमसी वहीं पे एकदम शॉक में एकदम गिरा रहता है, बोलता है कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो आदमी जो है एमसी की तरफ धीरे धीरे चल के आने लगता है, बोलता है कि मुझे जो है एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसलिए मैं अब इस ग्रुप में नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम जैसे घटिया लोग के ग्रुप में। इसलिए मैं जो हूँ पहले ही साफ कर दे रहा हूँ कि तुम लोग जाकर फ्यूचर में मुझे कुछ तंग मत करो, मेरा नाम मत खराब करो। और मैं जो हूँ तुम जैसे वीक लोग के साथ रह के बिल्कुल एकदम पागल हो गया था, और मैं इतना दिन से एकदम भाईचारा निभाने का जो नाटक कर रहा था, उससे भी मुझे दिमाग खराब हो रहा था। और ये सब अपना दोस्त लोग को, लाश को उठा के बोलते रहता है और सीधे उसके सर पे थूक देता है। तभी एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है, उसके तरफ तलवार लेकर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो आदमी जो रहता है उसका तलवार को हवा में फेंक के एमसी को सीधे जमीन पर पटक देता है, बोलता है कि यू, क्या तुम जाओगे नहीं? और तुम ज्यादा इतने यूजलेस हो कि अगर मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं तो तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कितना ज्यादा कमजोर पैथेटिक बास्टर्ड हो। ये सब बोल के एमसी को एकदम मुंह पे थपाते रहता है, बोलता है कि बच्चे। और एमसी सोचता है कि वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और फिर बोलता है कि नहीं, मैं जो था उस समय वीक था। और एकदम गुस्सा में रहता है और बोलता है कि अपने भाई लोग को मरते हुए देखकर मुझे बिल्कुल एकदम ट्रॉमा लगा, और मैं उस तरह का जिंदगी जी नहीं सकता था। और एमसी उन लोग के लाश के बीच में एकदम बैठ के एकदम रोते रहता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई लोग। और बोलता है कि उसका रिवेंज आज तक मेरे दिल के किसी कोने में पड़ा हुआ है, वो कॉमरेड बास्टर्ड अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, अपना रिवेंज पक्का लूंगा। वही एक ड्रीम है जो मुझे फुलफिल करना है, और यही चीज मुझे अब तक पावर दे रहा है। ये सब सोचते रहता है और वो बंदा पीछे जाते रहता है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो बंदा रहता है वो हंसते रहता है इंद्रीज, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो आओ। और एकदम वो बड़ा आदमी बन के एकदम एमसी की तरफ अटैक करने जाता है, एमसी भी उसको अटैक करता है। और एमसी फिर मन में बोलता है कि नहीं, ये यूजलेस ड्रीम है बस, और अटैक करने के लिए दौड़ते रहता है। तभी फिर हम लोग को वो ब्लैक पैंथर ईस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एमसी को देखते रहता है और उसको मुंडी को इधर उधर करता है, बोलता है कि अरे, ये पूरी तरह से एकदम थका हुआ है, सो गया है, ये जो है बिल्कुल पागल है, इतना इस तरह का आदमी मैं कभी देखा नहीं हूँ, इतना ज्यादा पुश करता है ये अपने आप को। और मैं इतना बार इसे हील किया हूँ कि मैं भी एकदम तंग आ चुका हूँ। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते रहता है। और वो ईस्टर बोलती है कि बाप रे, ये इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा है, और मन में सोचती है कि अगर इतना ज्यादा ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और कभी अगर मरने के कगार पे आएगा तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूंगी। एमसी को देख के ये बोलते रहती है। तभी फिर सुबह हो जाता है और सब सोल्जर लोग इधर उधर भागने लगते हैं, एक सोल्जर भोंपू बजाता है, पों। तभी रिम जो है वो उठ के जाने लगता है। तब एमसी बोलता है कि अरे, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तभी रिम बोलता है कि वो स्पेन के जो पास्टर लोग हैं, वो जो छुप रहते हैं, वो फिर से अपने बिल से बाहर निकलने लगे, तो चलो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और एकदम हंसते रहता है। तभी पीछे से रंगा भी अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकलता है और सबको जाने लगता है बैटल के लिए। तभी एमसी भी तैयार होके ईस्टर की तरफ देखते रहता है, तो क्रिस बोलता है कि इतना सुबह सुबह अगर मैं फाइट करने जाऊंगा तो मेरा स्किन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और ईस्टर को दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर को कि वहीं पर सोते रहता है, और एमसी बोलता है कि लगता है कि मैं रात में ईस्टर का वॉइस सुना था, है ना? और फिर कुछ सोचता है और फिर उसका हाथ फेरता है, बोलता है कि चलो ठीक है, तुम सो, आराम करो, मैं जाता हूँ। और फिर जाने लगता है। फिर हम लोग को बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जो कि एकदम दोनों तरफ से सैनिक एकदम तैयार रहते हैं फाइट करने के लिए। तभी जो रिम रहता है वो एमसी को बोलता है कि इन लोग जरूर कुछ प्रिपेयर करके आए होंगे, मैं जो हूँ इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीलिंग कर रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ। एकदम घूर के देखते रहता है एनिमी की तरफ, और मन में सोचता है कि तब स्पेन के लोगों, इस बार तुम लोग क्या लाए हो, चलो दिखाओ भी अब। और मन में बोलता है कि क्या छुपा रहे हैं इन लोग, चलो जल्दी दिखाओ। तभी सब सोल्जर लोग को दिखाया जाता है कि एकदम देख कर एकदम डरने लगता है, बोलता है कि अरे, जल्दी से फायर करो, फायर करो। और दिखाया जाता है कि एकदम बड़ा सा जाइंट उन लोग की तरफ आगे बढ़ते रहता है, और सब कोई फिर एकदम तीर धनुष से फायर करने लगता है। तो बोलता है कि शूट। और जैसे ही वो जाइंट पे सब तीर लगता है, तब जाइंट को कुछ नहीं होता है, सीधे अपना एक हथौड़ा टाइप बल्ला लिया हुआ रहता है, वो सीधे आके, तभी एमसी भी देख के एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है कि अरे, एक जाइंट। और वो जो एकदम मूछ दाढ़ी बढ़ाया रहा था वो जाइंट सीधे अपना बल्ला से मारता है, सब एमसी के सोल्जर लोग को एकदम खून खून हो जाता है, सब एकदम लहसुन प्याज की तरह उसको एकदम पूछ देता है सबको। सब सोल्जर लोग एकदम चिल्लाने लगता है कि वाह, भागो,
अटैक करो, सील बनाओ। एकदम चारों तरफ एकदम खून फेंकाते रहता है, और सब सोल्जर एकदम थर थर कांपते रहता है, देख के डरते रहता है। और वैसा वैसा 3-4 तो जाइंट और आ जाता है, और सब सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है, घूर के देखने लगता है, हंसता है कि तभी एमसी जो है उन लोग को देख के बोलता है कि और भी बहुत तरह के प्रजाति जो है वो ह्यूमन लोग के साथ रहते हैं। पहला जो है वो फ्रॉग है, जो कि कंज्यूम करता है सबका ड्रीम और डिजायर को। दूसरा जो है वो फेरी है, जो कि वर्शिप करती है नेचर को। तीसरा जो है वो ड्रॉफ है, जो कि मेटल के लिए एकदम पागल रहते हैं, क्रेजी रहते हैं। और चौथा बीस्ट किंग, जो कि सिर्फ ब्रीडिंग करती है सबसे। और चौथा जो है ड्रैगन किंग है, जो कि हमेशा लोनली रहता है, वो उसको बोलते हैं लोन वंडरलैंड्स। और एक जो है वो जाइंट है, जो कि एडिक्टेड है एकदम खून खराबा से, और वो हमेशा वॉयलेंस प्रेफर करते हैं अपने बॉडी से। और दिखाया जाता है कि वो जो जाइंट रहता है वो एमसी के सोल्जर लोग को ऐसे ही मारते रहता है। और एमसी बोलता है इसलिए उन लोग को सब ब्लड बिस्ट बोलते हैं। तभी जो रंगा रहता है वो एमसी को बोलता है कि हम लोग जो है दोनों तरफ से पिसा रहे हैं। तभी एमसी भी थोड़ा शौक रहता है, बोलता है कि हाँ, वो बोलता है कि राइट साइड से भी एनिमी हमला कर रहा है, और लेफ्ट साइड से भी एनिमी लोग हमला कर रहे हैं। और दिखाया जाता है कि सब एनिमी लोग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फाइट करते रहते हैं, सब सोल्जर लोग को मारते रहता है। तभी जो क्रिस रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि चलो हम लोग सामने से जाके सबको रोकना होगा, हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं कैप्टन। तभी एमसी उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग को इन लोग सबको रोकना होगा। और क्रिस का मुंह बन जाता है, और मन में सोचता है कि अरे कैप्टन जो है इतना ज्यादा शांत कैसे हैं। तभी पीछे से फेरी कमांडर आ जाती है, बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और बोलते हैं कि मैं लेफ्ट साइड संभालूंगी, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है। तभी वो फेरी कमांडर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे गुड लक किस नहीं दोगे। तभी एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है कि नहीं, कोई चांस नहीं है, और क्रिस भी एकदम मुंह बनाते रहता है। तभी फेरी कमांडर जाते रहते हैं लेफ्ट साइड, और बोलते हैं कि कितने ज्यादा तुम पत्थर दिल हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये इस सिचुएशन में भी ऐसे कैसे बोल सकती है। और मन में सोचता है कंपनी कमांडर जो है वो लेफ्ट में जा रही है, और जो जाइंट है वो सामने से आ रहा है, और राइट साइड अभी भी खाली है। तभी रिम बाहर बोलता है कि बहुत अच्छा, आज मुझे मजा आएगा, और आज मैं जो हूँ तुम सबको कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। अपना कंधा को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते रहता है, और एमसी उसको देखते रहता है। तब रिम बोलता है कि सब कोई ध्यान से सुनो। और एमसी बोलता है कि तुम ध्यान से देखना, तुम्हें अब ये चीज को सीखना होगा अगली बार। तभी एमसी उसको देखकर मन में बोलता है कि अरे ये इतना अच्छा मूड में कैसे है, और ये क्या करना चाहता था, और इसका क्या प्लान है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और भी मेरा वीडियो है चैनल पे, उसे भी देखा कीजिए।